हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज चुके हैं और हमारा क्लीनिंग का सारा काम निपट चुका है लगभग। सुबह का बच्चे आज सारे के सारे सारे तो गए नहीं, गुड्डू है घर पे, बाकी चारों बच्चे स्कूल में चले गए हैं। बल्कि और उनके चारों के एग्ज़ाम है। इधर झाड़ू पोछे का, बर्तन का, सुबह के नाश्ते का सारा काम निपट गया है। और कपड़े जो है दीदी लेके गई है घेर में धोने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन उधर ही है। जब तक वे आएगी तब तक मैं खाने बनाने की तैयारी कर दूँगी। खाने बनाने में आज थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे। बच्चों की फरमाइश है कई दिन से कि छोले भटूरे बना दो मम्मी। तो जी, छोले जो है उबलने के लिए रख दिया है गैस पे, और दूध पका दिया है फ्राई पैन में। गैस से ही कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है। मिट्टी का चूल्हा जलाने की हिम्मत नहीं होती दोपहर में, क्योंकि कुछ तो धूप हो जा, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा हो जा। और कल जो है मैं दवाई लेकर आई थी, उससे मुझे थोड़ा बहुत आराम है, 20% ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आराम है। सोइलिंग आई हुई है घुटनों में। तो जी देखते हैं, कल तक की दवाई दी गई है और कल फिर से जाना है और बताएंगे डॉक्टर साहब कितना ट्रीटमेंट चलेगा, कितना आराम है। बाकी बस यही है कि ठीक हो जाए जल्दी, क्योंकि पैरों से अगर इंसान कमज़ोर है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैरों में। चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और ऐसा है कि बेड पे लेट के भी ना टाइम नहीं कटता। इतना बड़ा दिन हो ना तो नींद आती और ना ही टाइम कटता है बेड पे लेट का। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा जितना मुझसे होता है कोशिश कर रही कि हेल्प करा दूँ, वरना एक जने पर बर्डन आ जाएगा ना तो वो भी बीमार हो जाएगा। क्योंकि उनकी मेरे से पहले ही दवाई चल रही दीदी की। तो जी धीरे धीरे जितना जितना, बस डॉक्टर ने मुझको बैठने के लिए मना किया हुआ है ज़्यादा वजन उठाने से। तो मैंने झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी, पोछे का काम दीदी ने अपने आप कर दिया। इधर छोले उबाल दूंगी और सब्जी के लिए सामान तैयार कर दूंगी, फिर खाना भी अपने आप बना लेंगी बैठ के आराम से। इधर छोले तो उबलने के लिए रख दिए मैंने, और टमाटर प्याज काटने हैं मुझे। टमाटर जो है ख़त्म हुए हुए थे तो पिताजी को भेजा दुकान पर लेने के लिए, हरी मिर्च और टमाटर। बाकी तो छोले भटूरे की जो हमारे रेसिपी है आपको पाल फैमिली पे देखने को मिलेगी। बाकी जो काम मेरा है वो मैं तैयार कर दूँगी। तब तक प्याज काट देती हूँ, हरी मिर्च काट के पीस के अच्छी तरीके से अपना सामान तैयार कर दूँगी और छोंक दूँगी भी मैं ही जब तक दीदी आएगी। और बस भटूरे का आटा बना के भटूरे बना लेंगे। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। इधर अब तक तो धूप ढूंढते फिरते, और अब जब धूप में बैठना भी ना बहुत दिक्कत दे रहा है। तो इतनी गर्मी लगा है, देखो छाँव ढूंढते हैं, अब धूप नहीं, धूप से बचते हुए फिर रहे आदमी। और हमारे आंगन में तो वैसे भी सुबह से ही धूप आ जा, इसी वजह से सुबह से ही इतनी तेज़ गर्मी लगे है बहुत ज़्यादा। इधर प्याज मैंने ले लिया है छोलों के लिए भी और सलाद के लिए भी, इसमें से ही काटूँगी। हरी मिर्च ले लिया है और तब तक टमाटर भी आ जाएंगे जब तक मैं ना काटूँगी। अमित और गगन को 2 काम दिए। एक तो अरारोट उठा लाया अमित, तो अब गगन लाया। अब उससे पूछूँ क्या लाया है, उसे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ना फ़र्क ही नहीं पता लग रहा क्या अरारोट है और क्या मैदा है। देखो क्या लाया है इसमें, मैं तो सूजी है। कहाँ है मैदा? मैदा कहाँ है? इधर पिताजी भी टमाटर और हरी मिर्च लेकर आ गए। मैदा कहाँ है? ये अरारोट है। देखो गुड्डू भी कंफ्यूज होगी अरारोट और मैदा में, लेकिन देख दोनों में अंतर है थोड़ा सा। वाइट नहीं चिकना, ये ज्यादा चिकना हो गया है। देख इसमें हाथ लगा के देकर, यो लगा आटे की तरह। हाँ, ये खरदरा है, ये अंतर है। तो वहाँ में तो हाथ पे लगा के देखता ना, देखियो कितना चिकना है। तो दोनों वाइट ही, देखियो कितना चिकना है। मारा का कैसा है? फ्रेंड्स मैंने तो जी टमाटर और प्याज काट ली। अब इनका बनाना है पेस्ट, और अलग अलग बनाऊंगी ताकि अच्छी तरीके से पक सकें। वैसे एक बार को तो मेरा मन ये कर रहा था कि इन्हें पनीर की तरह फ्राई करके तब इनकी ग्रेवी बनाऊँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, अलग अलग बना के भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। पहले प्याज का पेस्ट बनाऊंगी और इधर टमाटर का पेस्ट। इधर हमारे छोले भी बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स रात के ना 8:30 बज चुके हैं और अब टाइम होता है दवाई लेने का। जो मेरी दवाई चल रही, तो दोनों इस टाइम की ना थोड़ी सी 2 बार लेनी, एक बार तो दूध से लेनी लेट सी, और एक बार मैंने पानी से पहले ही ले ली। और आज ना जैसे छोले भटूरे ट्राई किए थे तो बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने थे। छोले तो देखो बनाते ही रहते हैं, लेकिन भटूरे जो है फर्स्ट टाइम ट्राई किए और काफ़ी अच्छे बने। वैसे रेसिपी तो आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिलेगी, वो तो मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे चैनल पे आपको पूरी रेसिपी शेयर करेंगे कैसे कैसे बनाई। क्योंकि हमने ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया, दोनों देवरानी जेठानी ने भटूरे बनाने। छोले तो बनाते रहते हैं, लेकिन भटूरे जो है फर्स्ट टाइम ट्राई किए। इससे पहले 2 बार बनाए, लेकिन नीलाक्षी बहन जी ने जो है सारी सामग्री नीलाक्षी बहन जी तैयार करती थी, हम नहीं बनाते थे, हम सिर्फ उनकी हेल्प करते थे।
लेकिन आज अपने से खुद से ही ट्राई किया, करना सीखना भी चाहा थोड़ा बहुत। इधर जो है बच्चे जो है सारे लगभग सो चुके हैं, बस चिंकी जाग रही क्योंकि उसका एक पेपर रह रहा तो वो अपनी तैयारी कर रही। और चलिए दवाई ले लेते हैं अब जो शाम की, और फिर हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। वैसे तो आराम है मेरे पैर में, आज मैं चल फिर रही, इतना दर्द नहीं है न, वरना ना परसों खड़े हुए भी पेन ऐसे हो रहा था बहुत ज़्यादा। और बाकी एक जो टेस्ट रिपोर्ट है वो कल आएगी, मैं आपको बता दूंगी क्या है उसमें, वो तो आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले इस टाइम की जो दवाई बताई हुई है वो दूध से बताई हुई है, क्योंकि ये दवाइयाँ काफ़ी हैवी है। इन्हें लेगा ना मुझे चक्कर आ रहा, पता नहीं मुझे ही सूट नहीं आ रही या फिर होती है ये दर्द की दवाई इतनी हैवी, तो मुझे ना नींद आ गया, चक्कर से आने लगे इस दवाइयों को लेकर। तो इसी वजह से दूध से बताई हुई है ये दवाई। और पानी वाली मैंने पहले ही ले लिया था घंटा पहले। तो जी ले लेते हैं अपनी दवाई। जैसे कि आप सबने कमेंट्स करके बताया ही है कि शायद कुछ प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है छोटी भी, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही तो शायद देखो वजन तो बढ़ गया, ये मैं भी जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं। तो शायद उसमें मैंने जो डांस किया और उसमें कुछ मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो मुझे सिर्फ यही अंदाज़ा लगा रही मैं कि हाँ शायद उसी वजह से दिक्कत बढ़नी। तब तो हम भाग दौड़ में ज़्यादा टाइम में तो मतलब ध्यान नहीं दे पाए उस वक्त तो भाग दौड़ में, लेकिन अब जब हम रिलैक्स हुए थोड़ा सा तो उसमें हमारा ध्यान दर्द की तरफ गया, और इस वजह से मुझे ज़्यादा महसूस हुआ और अब ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर भी हो गया था। तो ये बाकी तो देखो ध्यान भी रखते हैं अपना, देखो ऐसी बात नहीं है। और एक्सरसाइज वगैरह की रही बात, तो खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं, जितना हो सके कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये एज का फ़र्क होता है या कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, ये भी नहीं जानते हम। तो जी ये वेट जो है एकदम से ही बढ़ा मेरा, ये तो आप सब जर्नी देख ही रहे हैं मेरी इस टाइम तक की, जब से मैं बीमार हुई थी। और कोशिश कर भी रही हूँ और आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि इसे कंट्रोल कर पाऊँ। तो जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि हाँ मेरा वज़न बढ़ रहा है या मैं ज़्यादा खाती हूँ या फिर कुछ काम नहीं करती हूँ। वो तो देखो हार्मोन्स की डिसबैलेंस की वजह से है, या क्या दिक्कत है शरीर में ये नहीं पता। और जितना हो सके पॉसिबल चेकअप वगैरह भी करवा लिए थे, रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल आई थी, थायराइड वगैरह की, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। तो जी ये तो देखो शरीर में खुद ही खुद, एक तो औरतों के साथ थोड़ा एज के वजह से या फिर ये प्रेगनेंसी होती है उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है, ऐसी बात नहीं। और रही बात अब जब मेहनत करूँगी, देखो थोड़ी सी थोड़ा सा बिजी टाइम चल रहा था, लेकिन अब अपने लिए अपने शरीर के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। ये बात हकीकत है कि भाई दिक्कत एक बार शरीर में बढ़ जाती है तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाती। चलिए जी ध्यान रखेंगे आप सबकी बातों का भी, और कोशिश करेंगे कि अपने आप को भी टाइम दें, अपने शरीर को एक्सरसाइज वगैरह करें। और जैसे पहले वेट लॉस किया था, इस बार भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत और कर लूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अपने स्कूल की क्लास 5th के बच्चों से मिलवा दूँ आपको। कुछ टॉपिक क्या चल रहा है इनका, ये चल रहा है आयतन एंड धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो इससे पहले क्षेत्रफल था और बच्चों ने कितना सीखा, इनसे भी मिलवा दो, बता दूँ क्या क्या सीखा इन्होंने। तो इससे पहला चैप्टर कौन सा था तुम्हारा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में 2 सूत्र आए थे, एक तो आयत का क्षेत्रफल और एक दूसरा क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। इकाई जानते हो उसकी? वर्ग इकाई क्या होती है? और यहाँ आयतन में बताया मैंने तुम्हें, आयतन किस किस चीज के बताए हैं यहाँ पे, कौन कौन से बताए? तो घनाभ के आयतन का सूत्र बताओ। बोर्ड पे तो नहीं लिखा? नहीं बोर्ड पे नहीं लिखा, चलो बताओ घनाभ के आयतन का क्या सूत्र? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और आयतन की इकाई क्या बताई है? क्षेत्रफल की तो वर्ग इकाई बताई है, आयतन की बताओ। घन इकाई। आयतन की क्या बताई है? घन इकाई। एक चीज और बताई थी मैंने, पैमाना। 3 पैमाने बताए थे। एक दूरी का है, सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर कितना होता है? आइडिया से बताओ लगभग। उंगली के एक फूल में छोटा सा इतना क्या होता है? सेंटीमीटर। और इंच कितना होता है बताओ? सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा इतना इंच होता है, सेंटीमीटर से 2.5 गुना, है ना। तुम्हारी एक पटरी होती है, पटरी पे जो 6 तक के निशान होते हैं वे क्या होते हैं? इंच के। और जो 15 तक निशान होते हैं वे सेंटीमीटर के। काहे के होते हैं? अब 1 मीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने? 100 सेंटीमीटर कल बताए थे। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कल एक धारिता का भी पैमाना बताया था। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने?
1000। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। और 1 पाव में कितने होते हैं? 1 पाव में 250 ml। आधा किलो में कितने होता है? आधा लीटर में 500 ml। और दूसरा एक बताया था काय का वजन का, भार का भी तो पैमाना बताया था। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। और आधा किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं। तो याद है सबके? बढ़िया है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। और तुम्हारा कोर्स होने में 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो समय सारणी और दूसरा आंकड़े। फ्रेंड्स सेशन पूरा होने वाला है बच्चों का, अभी पेपर हो जाएंगे और 31 मार्च से ये अगली क्लास में भी चले जाएंगे। और इतनी इनकी लब्धि है, इतना अचीवमेंट है इनका, इतना लर्निंग लेवल है जितना इन्होंने सीखा। हालांकि जो कुछ मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादातर बच्चे सीख ही ले रहे हैं, और कुछ पूछता हूँ तो बता भी देते हैं। बच्चे भी सेटिस्फाई है अपने टीचर से, और मैं भी लगभग सेटिस्फाई हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, बता देते हैं, पढ़ाया होगा। क्योंकि छुट्टी होगी भाई, और बाय बाय के भी नहीं जाएंगे कुछ बच्चे। तो चलो बच्चों ठीक है, बाय बाय बाय। जाओ आराम से, लाइन से जाओ। है नमस्ते करना घर जाके भी, ठीक है? घर वालों को नमस्ते करते हो? ठीक।